हमनी के लूट के अपन ससुराल चल जाई, ओकरा बाद तो झेले के हमनी के ही बा। भले ही तू लोगन के ननद बिया, बाकी हमरा खातिर अपन कहाए वाला गहना के बिना हमनी बबनी के बियाह थोड़ी ना रुकी भैया। जब डॉक्टर भैया कमा के लावेले ना तो ओकर मालिक सब केहू बन जाला। 24 घंटा अपने भतार की कमाई के गुमान करेनी। अरे तोर छोटकी भौजी कहाँ बाड़ी? चादर टान के सूतत हुई है, कमर में दर्द उपट गई हुई ना। दोनों जन के देही में कामचोरी घुस गई बा। हमरा देही में जांगर बा, हम अपन देवर और मालिक के भोजन बना के खिया ले। जा जा दोनों आराम करा। वीडियो लेकर खो जाता, दहेज केने से आई, घूम फिर के सब हमनी के कपारी पर आई। हम सोचता नहीं कि क्लिनिक के लगे कोई डेरा ले ली। भाई के दुखवा में हम सोचनी है कि अगर पाई वाले घर में शिफ्ट हो जाती तो ऐसे में रास्ता देखावे वाला के। तो जनते बड़ा की शादी ब्याह में कितना काम होला, अगर हाजी थे तो थोड़ा मदद मिल जाएगी। अयोध्या धाम के लंका लाग गई, तीनों जना हो गई लोग अलग। ब्याह में इतना खर्चा होता, रवा पैसा का इंतजाम कैसे करता नहीं? खेती गृहस्थी डॉक्टर भैया के कमाई के पैसा कुल चुरा के बचा के रख ले हो कब? हम अपना हिस्सा की जमीन बेच दिले बानी। मैडम जल्दी चली, तैयारी हो गई बा। हाँ हाँ चला, आज आखिरी पार्टी भी तू लोगन के साथ हो जाए। इतना अच्छा सीधा सादा परिवार बा, इकलौता लड़का बा, न पर न पटीदार। बस सास बिया, ससुर बाणे और एगो न। ऐसे कैसे गृह प्रवेश हुई, हम अंदर ना जाए दे। काहे रे? कहे से कि ई घर हमार बाटे, पहले नेक दा तब अंदर जाए दे। दुल्हन आवा आवा, हम सब केहू से तोहार पहचान करा दे। और सुना, सब लड़की ना अपन मईका छोड़ के ससुराल में आवेलिन, कोई ससुराल में पैदा ना होखेला। का करी भौजी, दुल्हनिया के गीत सुन के हमरा बड़ी माई बाबूजी के याद आवे लागल। वैसे ही इनकरो ऊपर परिवार का जिम्मेदारी पड़ी ना, तो इहो सब कुछ भुला जाएगी। जाके काम करा। चुप हो जा। ये तो एगो मैगर फल बाड़ी, और केहू के मैं नहीं खेले बा। बड़ी एलिन है, अरे इनकर बिटिया बिया तो हमरो पोती बिया ना। अमरपाली दुबे की आप लोगों ने पहले फिल्म देखी होगी, जिस फिल्म में उन्होंने रिक्शा चलाया था। रिक्शा चलाने वाली फिल्म आप लोगों ने देखी होगी। फिल्म का नाम था विद्या, जो काफ़ी सुपर डुपर हिट रही थी। लेकिन एक और फिल्म आ गई है, साइकिल वाली दीदी। अमरपाली दुबे की फिल्म है, काफ़ी ज़बरदस्त स्टोरी लाइन पे आधारित है, सामाजिक स्टोरी है, पारिवारिक है, समाज से जुड़ी, खासकर समाज से जुड़ी शिक्षा पे आधारित फिल्म बनाई गई है। आप लोग को एक चीज़ बताना चाहेंगे कि भोजपुरी की फिल्म शिक्षा से आधारित आ गई है या बनती है तो ये सभी हमारे समाज के लिए बेहतर ही हैं। समाज में शिक्षा को बढ़ावा मिल जाता है। हालांकि भले ही ये फिल्म है और फिल्म इंटरटेनिंग तो कराती ही है, साथ साथ हमें कुछ सबक दे के जाती है, हमें कुछ सिखा के जाती है। ये एक बहुत बड़ी मतलब कदम है भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ की, जो ऐसी फिल्मों को हमारे समाज के लिए परोसती है, बनाती है। बताना चाहेंगे इस फिल्म में स्टार कास्ट में अमरपाली दुबे हैं, शिवम तिवारी हैं। शिवम तिवारी जो पुराने कलाकार हैं और बहुत सारी फिल्मों में शायद आप लोग नहीं भी देखे होंगे, देखे भी होंगे, लेकिन इस फिल्म में लीडिंग कर रहे हैं। और इनकी एक और फिल्म उसमें भी लीड कर रहे हैं, लीड कलाकार के रूप में काम किए हैं। हालांकि पहले शिवम तिवारी को कुछ फिल्मों में आप लोग देखे होंगे, लेकिन मैंने जो है ज़्यादा फिल्मों में उनको नहीं देखा है, ना उनकी फिल्में ज़्यादातर हमने देखी है। बट हो सकता है कोई और फिल्म भी हो जो फिल्म हमें भी पता ना हो।
और भूपेंद्र सिंह हैं, संतोष श्रीवास्तव हैं, अनु ओझा हैं, स्वीटिश सिंह हैं, पुष्पेंद्र सिंह हैं, पल्लवी कोहली है, चाइल्ड आर्टिस्ट स्वास्तिका और ढोलू जो हैं इस फिल्म में काम किए। अब बात यह है कि शिवम तिवारी जो हैं वो हालांकि एक पहलवान हैं जो कुश्ती करते हैं, लड़ाई करते हैं, और अमरपाली दुबे एक सिंपल और शांत स्वभाव की लड़की होती है। अब मैटर ये होता है कि इनकी शादी जो होती है शिवम तिवारी से होती है। हालांकि शिवम तिवारी कुंवारा लड़का नहीं होते हैं, हमारे कहने का मतलब अनजान नहीं होते हैं। अमरपाली दुबे आप लोगों को पता ही है कि भोजपुरी की कितनी टॉप एक्ट्रेस हैं, टॉप एक्टर हैं, और ये जो है इस फिल्म में बहुत ही अच्छा किरदार की हैं। समाज के ऊपर जिस तरह से समाज में कुरीतियाँ होने लगती है कि पति को कुछ हो जाने के बाद पत्नी उनका साथ छोड़ देती है, दूसरी शादी करने की फिराक में पड़ जाती है, घर वाले भी दूसरी शादी करवा देते हैं। ये सब चीज़ों को तोड़ा गया है इस फिल्म में और एक बेहतर चीज़ दिखाने का प्रयास किया गया है। दरअसल जिनकी शिवम तिवारी के साथ अमरपाली दुबे की शादी जो तय होती है, शिवम तिवारी एक बहुत ही अच्छे पहलवान होते हैं, और उनकी शादी जब हो जाती है तो नेक्स्ट कुछ ही दिनों के बाद उनकी एक कुश्ती का दंगल होने वाला होता है, दंगल का आयोजन होता है। वहाँ पे इनको मतलब लड़ाई करनी होती है, और मुख्य बात यह है कि उस लड़ाई में इनको लड़ना होता है शिवम तिवारी को, जिसके लिए अब सब पहलवान आप लोगों को पता ही है कि हमेशा अपनी एक्सरसाइज रिहर्सल वगैरह करते रहते हैं, कुश्ती करने के लिए अपनी तैयारी करते रहते हैं। तो वो तैयार हो करके आते हैं कुश्ती करने। अमरपाली दुबे भी उस दिन कुश्ती देखने आती हैं। होता क्या है कि कुश्ती अच्छा खासा चल रहा होता है, और जिस पहलवान से ये लड़ रहे होते हैं उस पहलवान का वज़न जो है काफ़ी भारी होता है, लेकिन ये अपने ताकत के दम से, अपने बल से उस पहलवान को अपने कंधे पे ही टांग लेते हैं, जिसकी वजह से इनके कमर का नस जो है और कंधे का नस जो है, ब्रेन का नस डैमेज हो जाता है, और फिर उसे टांग कर पटक के और ये गिर भी जाते हैं। इनको हॉस्पिटल को लेके जाया जाता है। तब डॉक्टर साहब के द्वारा ये बताई जाती है कि ज़्यादा भारी वज़न उठाने की वजह से इनका कंधे और पीठ का नस जो है वो डैमेज हो चुका है। अब इनको ये समझ लीजिए कि ये लगभग अब कोमा में चले गए हैं। अब इतना होते ही घर में एकदम मतलब दुख का माहौल छा जाता है। नई नवेली दुल्हन, शादी हुए 5-10 दिन हुए नहीं, और दुल्हन आते ही इनकी तबीयत ऐसी हो गई कि ये कोमा में चले गए। इनकी सास का किरदार कर रही अनीता रावत, जो काफ़ी ज़्यादा रोती हैं, लेकिन फिर भी किया क्या जा सकता है। अब होता ये है कि ऐसी घटना होने के बाद अब ये तो कोमा में चले जाते हैं, ये कुछ कर नहीं सकते, बोल नहीं सकते, चल नहीं सकते। तो अमरपाली दुबे के पिता और उनकी माता इनके यहाँ आते हैं, देखते हैं, मिलते हैं, और अपनी बेटी से कहते हैं कि बेटी एक काम करो, तुम चलो यहाँ से, हम तुम्हारी दूसरी शादी करवा देंगे। लेकिन अमरपाली दुबे कहती है ना माँ, हम दूसरी शादी नहीं करेंगे, हमारे किस्मत में जो लिखा होगा वही लिखा है, वही होगा। हमारी शादी इनसे हुई है, अब हम इन्हीं के साथ रहेंगे, यही हमारे सब कुछ है। इनकी तबीयत ख़राब हो जाने की वजह से इसका मतलब ये नहीं हुआ कि अच्छे भले थे तो हमारे पति थे, अब इनकी तबीयत ख़राब हो गई अचानक या इनको कुछ हो गया तो हम इनको छोड़ देंगे। ये रिश्ता जन्मों जन्म का है, बंध गया तो बंध गया, साथ जीना साथ मरना। ये ना कर देती हैं, शादी से इनकार कर जाती हैं, शादी करने को राज़ी नहीं होती हैं। अब होता क्या है कि घर में खाने पीने खर्च की समस्या भी धीरे धीरे उत्पन्न होने लगती है। तो ये जो है बगल के गांव में ही इनके गांव में ही एक स्कूल होता है, उसमें टीचर का चुनाव होता है। प्राथमिक स्कूल है, और उस स्कूल में टीचर के लिए इन्होंने अपने पति से भी कहा, घर में भी कहा
तो कि हम काम करेंगे। तो वो लोग बोले ठीक है काम करो। अब उसके लिए गांव में सब लोग इकट्ठा होते हैं, सब कोई कहता है हमारा होगा हमारा होगा। बहाली जो है वो हालांकि पंचायत बेस पे आई है, लोगों के ऊपर चुनने की अनुमति है कि जो लोग जिसको चुनेंगे टीचर वही बनेगा। तो हालांकि बहुत सारे लोग तैयार होते हैं, औरतें लड़कियां तैयार होती हैं, लेकिन इन्हीं को चुना जाता है शिक्षिका के लिए और ये जाकर पढ़ाई भी कराती हैं। बहुत अच्छा क्लास चल रहा होता है। बाकी इनके जाने से पहले उस स्कूल की हालत स्थिति कुछ इस तरह से ख़राब होती है तो वहाँ मास्टर लोग जो है खाना बनवाने के लिए बच्चों से मटर छिलवाते हैं, सो के अपने जू निकलवाते हैं माथे से, पैर दबवाते हैं। इस तरह से रवैया चल रहा होता है स्कूल में। लेकिन इनके जाने के बाद सब सुधार होता है धीरे धीरे और ये जो है काफ़ी अच्छा बच्चों को पढ़ाने लगती हैं, सब कुछ सही चल रहा होता है। लेकिन इनके इस अच्छे कामों की वजह से कुछ लोगों के अंदर तकलीफ़ें उत्पन्न होना शुरू हो जाती है, कुछ टीचरों के अंदर, कि ये जो है हम लोगों का सारा सिस्टम भंग कर रही है। हम लोग कितने आराम से सोते थे, काम कराते थे बच्चों से, हाथ पैर दबवाते थे बच्चों से, लेकिन ये ऐसा नहीं करने दे रही है। बताना चाहेंगे ये फिल्म है जो रियलिटी और कुछ दिखाने का प्रयास किया गया है। फिल्म में जो चीज़ दिखाई गई है उन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम बात भी कर रहे हैं। तो ऐसा होता है। अब एक दिन एक बच्चे को ये पढ़ा रही होती है, उसे कुछ दी होती है, टास्क वगैरह नहीं आता है तो उसे पकड़ के एक थप्पड़ लगा देती है कि तुमको याद नहीं करना चाहिए, तुमको पढ़ना नहीं चाहिए। अब चुपके से एक टीचर के द्वारा इनका ये वीडियो शूट कर लिया जाता है और सब गांव के लोगों को दिखा दी जाती है और उसके पिता को भी दिखाई जाती है कि ये देखिए आपके बेटे को कैसे मार रही है। अब ये किस किस को मारती है, कितना मारेगी, अभी तो नई आई है तो इस तरह से बच्चों को पीट रही है। बाद में चल के ये क्या करेगी कोई गारंटी नहीं है। अब लोगों ने इस पे आपत्ति जताई। हालांकि आग में घी डालने का काम उस स्कूल के टीचरों ने ही किया, शिक्षकों ने ही किया कि इसको हटा दिया जाए और वो काम भी कर गया। इनको स्कूल से बाहर निकाल दिया गया, सस्पेंशन इनका आ गया, इनको स्कूल से आउट कर दिया गया। लेकिन अब हुआ क्या, स्कूल से ये बाहर तो निकल गई, लेकिन अब होता क्या है कि बच्चों के द्वारा ये कही जाती है कि हम लोग इस स्कूल में मटर नहीं छिलेंगे, हम जब भी पढ़ेंगे उस साइकिल वाली दीदी से पढ़ेंगे, क्योंकि इनको स्कूल जाने के लिए पैदल जाने में काफ़ी टाइम लगता था, इनके पैर भी दुख जाते थे। तो इन्होंने अपने पति और घर वालों से कहा कि हमें एक साइकिल मिल जाती तो हम अच्छा से चले जाते। तो ये साइकिल से जाती थी, तो बच्चे जो हैं इनको साइकिल वाली दीदी के नाम से ही बुलाया करते थे। तो अब क्या है कि ये सारे बच्चे एक दिन स्कूल के इनके दरवाजे तक आ जाते हैं नारा लगाते हुए कि हम नहीं पढ़ेंगे, साइकिल वाली दीदी से ही पढ़ेंगे, जब तक स्कूल में नहीं आएंगी हम लोग क्लास नहीं ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ आने के बाद अब ये हुआ कि ये तो सस्पेंड हो गई हैं, ये स्कूल में अब दोबारा जा नहीं सकती, लेकिन हाँ दूसरा स्कूल चला ज़रूर सकती है। तो लोगों ने सलाह दिया और इन्होंने एक स्कूल खोला और उन बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट किया। धीरे धीरे वो स्कूल इतना ज़्यादा बड़ा कर लिए अमरपाली दुबे ने कि उस स्कूल की हेड प्लस उस स्कूल के ऑनर भी हो गई और वो बड़ा स्कूल हो गया। उन्हीं के स्कूल से 3 बच्चों ने मैट्रिक की एग्ज़ाम में टॉप किए और वो टॉप करने वाले तीनों बच्चे इन्हीं के स्कूल के थे। इसके बाद इनकी स्कूल का और ज़्यादा मतलब नाम चर्चा हो गया और दूर दूर से बच्चे भी इनके स्कूल में पढ़ने के लिए आने लगे। इनका स्कूल एक रजिस्टर्ड प्लस गवर्नमेंट की तरफ से भी इनको अनुमति मिल गई, मतलब बहुत बड़ा स्कूल बना लिया इन्होंने और ये खुद की मालकिन हो गई। अब बात यह है कि इनके पति क्या ठीक होते हैं कि नहीं होते हैं, ये जब आप पूरी फिल्म देखिएगा तो पता चलेगी। हालांकि स्टोरी इसी बेस पे है और जो चीज़ दिखाई गई है वो काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ को दिखाया गया है फिल्म के माध्यम से। इनके पति भी धीरे धीरे शायद ठीक हो जाते हैं, हम तो अभी यहाँ कंफर्म नहीं करेंगे, जब आप पूरी फिल्म देखिएगा तो समझ में आ जाएगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।